तो तो भाई अभी न्यूज में एक केस आपने बिहार का बहुत ज्यादा चर्चा में सुना होगा। भरत तिवारी नाम का एक लड़का था जो कि बहुत यंग था, और उसका वहाँ की पुलिस ने फेक इनकाउंटर कर दिया, और उसके पीछे रीजन दिया कि उसने पुलिस के ऊपर हमला किया। बट उसकी फेसबुक लाइव उस टाइम पे एक्टिव थी। उसी से हमें भी पता चला कि उसने सरेंडर कर दिया था, अपना हथियार भी फेंक दिया था, फिर भी पुलिस ने उसको गोली मार दी। अगर वो फेसबुक लाइव उसका एक्टिव नहीं होता तो हमें भी पता नहीं चलता। अब उसका मर्डर क्यों हुआ? मर्डर ही हम उसको बोलेंगे, एनकाउंटर तो हम इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये मर्डर ही था पुलिस की तरफ से, और सरकार ने भी अपना 5 लोगों को, 5 पुलिसकर्मियों को रेस्ट रिजाइन करवा के या फिर उनको सस्पेंड करके अपना पल्ला झाड़ लिया। तो उसके पीछे रीजन क्या था कि वो जो गांव से आता है, वो बिलोटी गांव है, वो मानसून के टाइम में गंगा रिवर के फ्लो की वजह से, सॉरी कोसी रिवर की फ्लो की वजह से उसका गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है। घर भी खराब होते हैं, लाइफ स्टॉक भी जाता है, फसलें भी बर्बाद होती है, सड़कें भी खराब होती है, और लोगों की जान भी जाती है। तो उसने इस चीज को लेके भाई प्रशासन से भी बात करी, और वो काफी नेताओं से भी मिला, बट उसको कुछ नहीं उसमें सहायता प्रोवाइड करी गई, ना तो प्रशासन की तरफ से ना नेताओं की तरफ से कोई उसके ऊपर स्टेप्स नहीं लिए गए आगे। तो इस चीज से हमें क्या सीखने को मिलता है कि ना तो भाई नेता तुम्हारे हैं ना प्रशासन तुम्हारा है। गलती सिर्फ तुम्हारी है कि इलेक्शन के टाइम पे जब तुम वोट देने जाते हो तो तुम वोट देते हो ऐसे आदमी को जो तुम्हारी कास्ट से बिलोंग करता हो या तुम्हारे रिलीजन से बिलोंग करता हो, और उस इंसान को तुम मौका नहीं देते हो जो सच में तुम्हारे लिए काम करना चाहता है, जो तुम्हारे बीच से निकला हुआ है। तो भाई इस चीज को सॉल्यूशन क्या हो सकता है? 4-5 सॉल्यूशन मेरे माइंड में है, आपके माइंड में जो हो वो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें आप मेंशन कर देना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और हमारे सजेशन पसंद आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम ऐसी वीडियो बनाते रहें। तो सबसे पहले क्या करा जा सकता है? पुलिस रिफॉर्म किया जा सकता है। इनकाउंटर एक अच्छा रास्ता है भाई, ताकि ये जो क्रिमिनल्स होते हैं इनके ऊपर चेक एंड बाउंस रखा जा सके, क्योंकि बहुत सारा केसेस ऐसे होते हैं, बहुत सारे कांड ऐसे होते हैं जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट होते हैं, सोसाइटी को हैम्पर और सोसाइटी को बर्बाद करने के लिए होते हैं, तो उनका इनकाउंटर होना चाहिए। बट फेक इनकाउंटर भी नहीं होना चाहिए। तो इन पुलिस वालों के ऊपर भाई जांच बिठा दी चाहिए कि ये फेक इनकाउंटर तो नहीं था, और अगर इनकाउंटर फेक था तो भाई ना तो रिजिग्नेशन होना चाहिए, ना कुछ, सीधा जेल होनी चाहिए, और या तो फिर फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि इन पुलिस वालों के अंदर भी डर बना रहे। दूसरा, जो प्रशासन है उसको एम्पैथी के कोर्सेज दिखाए जाने चाहिए भाई, क्योंकि जब इनका एग्जाम होता है तब तो ये एम्पैथी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं समाज के लिए ये करूंगा, समाज के लिए वो करूंगा। फिर जब ये जॉब में आ जाते हैं और प्रशासन में आ जाते हैं तो फिर ये अपनी जेब भरने का काम करते हैं, फिर इनको जनता दुश्मन दिखने लग जाती है। और बहुत सारे फेक केसेस भी हो रहे हैं इस चीज में भाई, फेक लाइक प्रमोशन भी हो रहे हैं, फेक पद भी भरे जा रहे हैं। जैसे कि यूपीएससी एग्जाम लेता है, उसमें एक समृद्ध परिवार का इंसान जो कि फैमिली से बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, जिसके पास पैसा है, रुतबा है, सब कुछ है, वो भी ईडब्ल्यूएस के फॉर्म भर देता है, ईडब्ल्यूएस से भाई जॉब ले लेता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। और एक जो लाइक SC ST बैकग्राउंड से आता है, जिसकी फैमिली में सब सरकारी नौकरी है, और वो फिर भी SC ST में लाइक रिजर्वेशन में आवेदन करता है, तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट होता है जिसको सच में उस रिजर्वेशन की जरूरत है, उसको वो रिजर्वेशन नहीं मिल पाता, क्योंकि पहले से एक समृद्ध ST SC परिवार ने उसका हक मार लिया है। तो रिजर्वेशन उन परिवार को नहीं मिलना चाहिए जिनके परिवार में एक या एक से अधिक सरकारी नौकरी में लोग हैं, ताकि जो गरीब परिवार से आते हैं, गरीब SC ST परिवार से आते हैं, उनको भी मौका दिया जाए और उनके भी जीवन स्तर को सुधारा जा सके, और रिजर्वेशन को कम करना चाहिए। डिजर्विंग लोगों को प्रशासन में आना चाहिए, ताकि समाज को सुधारा जा सके। और जैसे ही आपका टेस्ट होता है या आपका एग्जाम होता है, मेरा एग्जाम होता है भर्ती के लिए, वैसे ही नेताओं के लिए भी एक एग्जाम होना चाहिए, और वो एग्जाम पास करके ही वो इलेक्शन के लिए एलिजिबल होने चाहिए। और उसी के साथ साथ एक नेता को एक लेवल का पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो BA कर किया होना चाहिए, वो भी रेगुलर स्कूल में कॉलेज में जाके, ना कि प्राइवेट और ऑनलाइन मोड पे। इसको स्कूल में जाना चाहिए और उसका इतना परसेंटेज मार्क्स होना चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, ताकि राजनीति में सारे पढ़े लिखे लोग आ सके। और एक परिवार से एक ही राजनीति में होना चाहिए, उसके बाद कोई और राजनीति में नहीं आना चाहिए। लाइक अगर मेरे पापा ने इलेक्शन लड़ लिया है, मेरे पापा
नेता बन चुके हैं, तो मुझे कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई उससे परिवारवाद बढ़ता है और जो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा उसको नुकसान होगा उस चीज का, और आपको और सोसाइटी को नुकसान होगा। दूसरा, एक नेता एक इलेक्शन के बाद में करोड़पति अरबपति बन जाता है, तो उसके ऊपर भी स्क्रूटनी बैठनी चाहिए। उसमें रिटायर्ड जज होना चाहिए, या तो हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, सीबीआई उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। और अगर किसी भी नेता की कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ भी डेवलपमेंट का काम होता है, उसमें मटेरियल सही से यूज नहीं होता है, या मटेरियल अच्छा नहीं यूज होता है, या काम की क्वालिटी से अ, कोई भी काम की क्वालिटी के साथ में समझौता किया जाता है, तो उसके ऊपर भी स्क्रूटनी बैठनी चाहिए कि नेता को वो पैसा अपनी जेब से भरना पड़ेगा, ना कि टैक्स पेयर की जेब से। और अगर जब इलेक्शन लड़ता है कोई नेता और उसके बाद वो अपना मैनिफेस्टो जारी करता है कि मैं 4 सड़कें बनाऊंगा, मैं 2 स्कूल बनाऊंगा या एक हॉस्पिटल बनाऊंगा, वो कितने दिन में बनाएगा? और अगर उस टाइम फ्रेम से 6 महीने या 1 साल ज्यादा होता है, तो उसको डे वाइज पेनल्टी भरनी पड़ेगी उस चीज के लिए, और काम के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ताकि काम की जो डेवलपमेंट का काम है वो भी अच्छे से हो और उसको टाइम से पूरा किया जा सके, ना कि इलेक्शन हुआ, रात गई और बात गई वाला बात नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीजें हो सकती है। आपका भी कोई क्या सोल्यूशन है? क्या आप चाहते हो कि सोसाइटी के अंदर होना चाहिए? वो आप मेंशन कर सकते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना। और भाई, इस इलेक्शन के टाइम पे जात पात को छोड़ के जो काम करने वाला बंदा है उसको चुनो। जात पात रहती रहेगी, क्योंकि डेवलपमेंट आपका होना है, आपका जीवन स्तर सुधारा जाना है, आपका एजुकेशन लेवल सुधारा जाना है। अदरवाइज कॉकरोच जनता पार्टी और ये केजरीवाल जैसे फ्रॉडिये आप लोगों को ऐसे ही मैनिपुलेट करते रहेंगे। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। और भाई, ये बीजेपी वाले भी कोई कम नहीं है, इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।